हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीएल क्रैकर में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल के 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके हम मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज देख रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं 6 मार्च की जो तीसरी शिफ्ट हुई थी हमारी, उसके हम मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट सवाल करवाता हूँ और अपना काम करता हूँ। ठीक, बाकी फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आपको करवाते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। एक विद्यालय में देखो विद्यार्थी इतने हैं, लड़का और लड़की इतने हैं अनुपात में। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो, 9 और 4 4 8 यानी कि 89। टोटल विद्यार्थी यहाँ से कितने आए, 89। सवाल में विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 27 59। ठीक है, 27 59। जब इसको इससे काटेंगे देखो पहली जगह 8 चीज़ लगभग 3 बार में कितना बचेगा, 8 9, एक बार जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 31। निकालना क्या है हमें, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ से, 40 रेशियो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली 31 गुणे 40 और यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो 4 और 4 थी 12, यानी कि 1240 जो है क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से लड़कों की संख्या निकल के। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो हमें सीपी दिया गया है 11,400। ठीक है, एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है यानी कि सीपी है ये, और देखो 15% का लाभ भी अर्जित करता है, तो इसका एसपी निकालेंगे कितना आएगा, 11,400 का 15% लाभ में बेच रहा है, यानी कि 115/100 कर देंगे इसको। ठीक है, जब इसका गुणा करवाएंगे 114 का 115 में तो एसपी निकल के आएगा हमारा कितना, 13,110। 13,110 में बेचा होगा उसने। देखो 11,400 में खरीदा और 13,110 में बेचा, तब जाके उसे क्या हुआ, 15% का लाभ अर्जित हुआ। लेकिन हमें एमपी में छूट दी जाती है, तो एमपी में छूट देगा 32% की, यानी कि 68/100 हो जाएगा। जब एमपी में छूट देता है तो वो निकल के आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 13,110। 13,110 यहाँ से वो है विक्रय मूल्य है। तो अगर हमें यहाँ से एमपी निकालना होगा तो 13,110 गुणे 100 करा देंगे और बटे में 68। अब यहाँ से जब हम 68 का इसमें भाग करेंगे, ठीक है, 68 का 13,110 और ये 100 का गुणा करवाएंगे जब भाग करेंगे हम इसमें, तो हमारा निकल के आएगा ये कितना, देखिए ये हमारा निकल के आएगा 19,279.41 आएगा निकल के। ठीक है, भाग कराना आप लोग, मैंने रफ में पहले से भाग करा लिया है, तो पॉइंट हमें निगलेक्ट करना है यहाँ पर। हमें तो पूर्णांक तक मान, मतलब निकटतम मान निकालना है। तो 19,279 यहाँ पर लगभग वैल्यू हमारी अंकित मूल्य की आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक आदमी है, नाव की चाल उसकी इतनी है और धारा की चाल इतनी है। अगर हम विपरीत दिशा में चाल पूछे तो कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है बताओ, घट जाती है। तो 8.5 में से 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम धारा की दिशा में अगर चाल पूछें तो कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो दूरी हमने मान ली डी थी, तो अगर विपरीत जाएगा तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे 7, मतलब दूरी बटे चाल। और जब धारा की दिशा में जाएगा तो कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। और दोनों को मिलाकर समय कितना लग रहा है उसको, 51 मिनट। सवाल में जो है समय उसका दे रहा है कितना, 51 मिनट यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 51 मिनट सब समय लग रहा है, मिनट है तो इसको हम बदल देंगे पहले घंटे में यानी आवर में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 70 इस कैल्शियम ले लेंगे, 7 दम 70, ये हो जाएगा 10D प्लस 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा 7D बराबर 51/60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 10 और 7 को जोड़ेंगे, ऊपर हो जाएगा 17D इजुकल टू 51, और ये 70 है जो, ये 70 को मैं 51 के साथ यहाँ पर गुणा में लिख दूंगा। ठीक है, और बटे में 60 है हमारे पास, तो 0 से यहाँ पर 0 ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखो 17 से इसको काटेंगे, 17 3 51 3 बार में, 3 से 6 को काट देंगे 2 बार में, यानी कि दूरी जो निकल के आई हमारी 7/2 निकल के आ जाएगी, यानी कि 7/2 का मतलब क्या है, 3.5 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखो, 10 संख्याओं का योगफल इतना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, जितना योगफल होता है और जितनी संख्या उसका भाग करवा देते हैं, तो 33.6 जो है इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखो, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लासापा इतना है, उनका मासापा ज्ञात कीजिए। देखो लासापा उनका 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें जो है एक फॉर्मूला पता होता है, दोनों संख्याओं गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो गुणनफल हमें दिया गया है 1550 बराबर लासा है 5 और HCF हमें निकालना है। 5 से इसको काट देंगे, 5 × 15, 5 × 5 और 0, यानी कि HCF यानी कि हमारा मासा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 310 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से दोस्तों कि 980 रुपये की राशि को
3 व्यक्तियों में इतने के अनुपात में बांटना है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर, सबसे बड़ा कितना है 12, सबसे छोटा कितना है 2, इन दोनों का अंतर कितना है 10, यानी कि हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। पहले हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 6 और 2 8, 8 और 12 20, यानी कि जो 20 यूनिट की वैल्यू है सवाल में हमें 980 दी गई है। तो यहाँ से हम 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 0, और 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 नम 18, 490। हमने यहाँ से डायरेक्ट जो है 2 से काट के 10 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई हमारी 490, जो कि हमें सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू ही यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ से 7वां। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अपना वजन मापती है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा अपना वजन मापती है। 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 है, यानी कि 10 विद्यार्थियों को जब औसत वजन 55 है तो यहाँ से 10 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा 550, क्योंकि 10 का गुणा करवा देंगे। और शेष विद्यार्थियों का औसत वजन 60 है। टोटल विद्यार्थी कितने थे 45, 10 विद्यार्थी ये होगा, कितने बचे 35, यानी कि 35 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है 60 किलोग्राम। तो इनका योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0, 56 30 की 0, हासिल 3, 4 18 और 3 21, यानी 2100 हो जाएगा जो शेष 35 विद्यार्थी बचे थे। अच्छा, 35 विद्यार्थियों का टोटल वजन हो गया 2100 और 10 विद्यार्थियों का टोटल वजन हो गया 550। अगर मैं टोटल 45 बच्चों का पूछूं तो कितना हो जाएगा 0 5 6 2, 2650 जो है औसत वजन हो जाएगा, 2650 किलोग्राम पूरे 45 विद्यार्थियों का वजन। ठीक है, हमें तो निकालना है औसत वजन पूरी कक्षा का, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें 45 से करवा देंगे भाग। ठीक है, देखो जब हम इससे 45 में भाग करवाएंगे तो पहले इसको 5 से काट दो, 5 45, 5 से काट देंगे 5 25 26 1 5, 5 3 15 0, 9 से इसको काट देंगे, 9 पे 9 45, कितनी बार में जाएगा 9 पे 9 45 8, कितना बचा यहाँ पर 45 5 3 8 0, 8 0 बचा तो 9 9 में 81, लगभग 9 बार जाएगा, यानी 59 आ जाएगा यहाँ पर जो है पूरी कक्षा का औसत वजन। ठीक है, देखो यहाँ से हम दो क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। कुछ नहीं है, 5 का क्यूब करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 125, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये -6 है तो -6 लिख देंगे, प्लस 6 पंचे 30 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 129 हो जाएगा ये, और 30 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब इसको और जोड़ेंगे, 9 4 13 की 3, हासिल 1, 153 यहाँ से हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8वां क्वेश्चन हो गया। हम देखेंगे यहाँ से 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए आप लोग कि एक व्यक्ति एक साइकिल 450 रुपये में खरीदता है और लेकिन ज़रूरी नहीं कि काम के कारण वह उसे 350 में बेचे, उसका हानि मतलब लेकिन किसी ज़रूरी काम के कारण वो 350 में बेचता, 450 में खरीदी 350 में बेची, 100 रुपये का घाटा हुआ, 100 रुपये का घाटा हुआ 450 में। हमें परसेंट निकालना है, क्या करेंगे 100 का गुणा करवा देंगे। तो अब देखो यहाँ से इसकी 1 0 से इसकी 1 0 खत्म हो जाएगी, 5 से काट देंगे 5 45, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 200/9। जब 200/9 का मतलब क्या होता है 22 सही 2/9%। ठीक है, 22 सही 2/9% जो है उसको यहाँ पर हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है कि 5 संख्याओं का योगफल इतना, 2 संख्याओं का औसत इतना है, 2 संख्याओं का अगर योगफल निकालेंगे तो कितना 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15 156 हो जाएगा। और तीसरी संख्या हमें 110 दी गई है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 2, 266 हो गया हमारी 3 संख्याओं का योगफल। अब हम क्या करेंगे, जो 5 संख्याओं का योगफल था इसमें से हम 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, और 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा 3, 389 बच गया। अब 389 की जो शेष 2 संख्या बचती उनका योगफल आ गया, हमें उनका निकालना है क्या औसत। औसत निकालना है तो कर दें 2 का भाग, 19 दूनी 38, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 194.5 जो है शेष 2 संख्याएँ बची थी उनका योगफल आ जाए, सॉरी औसत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2 मित्रों केशव तुषार की मासिक आय क्रमशः 5-7 है, इनमें से प्रत्येक 9300 रुपये महीना बचाता है, इनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। तो केशव की मासिक आय ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, केशव की क्या करनी है हमें मासिक आय ज्ञात। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे केशव, यहाँ पर लिख लेंगे तुषार। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आय देखो 5 और 7 के रेशियो में है, तो केशव की आय हो जाएगी 5x और तुषार की आय हो जाएगी 7x। और इनके मासिक व्यय कितने हैं यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में, 2y हो जाएगा इस केशव का व्यय और 3y हो जाएगा इसका। यहाँ से जब इसको घटाएंगे, देखो जब हम लोग जो है जितनी कमाते हैं उसमें से जो खर्चा घटा देंगे तो हमारी बचत निकल के आएगी कि नहीं आएगी बताइए। तो बचत क्या कितनी निकल के आएगी, यहाँ से आएगी 5x - 2y, और ये निकल के आएगी 7x - 3y,
और दोनों की बचत जबकि बराबर है तो इन दोनों को कर देंगे हम बराबर। देखो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 3y। देखो 5x 7x से घटाएंगे 2x बचेगा और 3y वहाँ जाएगा तो 2y बस बचेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से y अपॉन x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। y अपॉन x की जो हमारी वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2/1। अब हम इसमें या इसमें किसी भी एक समीकरण में रख देंगे y और x की वैल्यू। देखो 5 गुणे x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 माइनस 2 गुणे 2 4, 5 एकम 5 और में से 4 जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 93,000। यही तो हमारी बचत थी ना, 93,000 बचत है, ठीक है। हमें निकालना क्या है K100 की मासिका, यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू 1 है तो 5x की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें 5 का गुणा करवा लेंगे। 0 0 0 5 3 15 9 15 45 1 46, ये हो जाएगा 4,65,000 जो है हमारी K100 की मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 है, ऊंचाई 5 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार यहाँ से 12 है, ऊंचाई 5 है, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका क्या निकल आएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि P इक्वल टू दिया गया है और P अपॉन 25 निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको जो है अप्रॉक्स में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग अप्रॉक्स में करेंगे, देखो ठीक है। अप्रॉक्स में कैसे करेंगे, देखो ये 0.001 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। ये क्योंकि अप्रॉक्स में है तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसको जब देखेंगे हम लोग तो ये यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास कितना बताइए, ये निकल के आएगा इसमें देखो जब 3 का गुणा इसमें करवाएंगे तो 9 × 27 9 × 27 28 29 और 3 अंक बाद दशमलव 0.297 निकल के आएगा, तो ये भी लगभग ख़त्म है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका गुणा करवाएंगे तो 3 0 8 3 24 की 4 हासिल 2 9 × 27 और 2 29 आएगा और 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये लगभग 29 यहाँ से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे देखो ये 9.9 लिखा है तो इसको लिख लेंगे 10 और ये लिखा है 98, इसको 10 लिख लिया लगभग। ये लिखा है हमारा क्या है यहाँ पर, देखो पहले तो यहाँ से इसकी दशमलव हटाएंगे, देखो 1 मिनट सही से समझना। यहाँ पर देखो 1 अंक बाद दशमलव ये रखी, 1 अंक 2 अंक बाद ये रखी, यानी कि 3 जीरो आएंगी यहाँ पर नीचे पहले, ठीक है। 3 जीरो आएंगी, 9.9 था, ये 99 हो गया। 99 को हमने अप्रॉक्स में लिख लिया 100 और 9801 था तो इसको लिख लेंगे हम लगभग 9800। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर आएगा लगभग 980, लगभग 980 ये आ गया और 29 लगभग ये आ गया। 980 में लगभग 29 जोड़ दें कितना 8 2 10 और 1009 आएगा लगभग, ठीक है। यानी कि जो P की वैल्यू आएगी वो लगभग 1009 आएगी, तो हम अप्रॉक्स में 1000 ले लेंगे। अप्रॉक्स में जब हम 1000 लेंगे वो 25 से इसमें डिवाइड कराएंगे, P अपन 25 का मान निकालना है तो 25 चौके 140 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली मतलब बहुत अंदाज़ा लगा करना है कि देखो 99 को हमने 100 लिख लिया, 9801 को 9800 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर भी इसको 9800 लिख सकते थे हम, ठीक। तो चलिए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है यहाँ पर कि देखो इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 2 छक के 12 6 आया, 4 - 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2, -2 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा और भाग यहाँ पर 2 पहले से ये वाला 2 भागे 2 करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पर बचा प्लस का 1। अब देखो 2 का भाग इसमें करेंगे 24 दूनी 48, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 और 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 1 11। अब जब 41 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 30, यहाँ से हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 3 दिन में पूरा होता है, सी अकेले। देखो ए करता है अकेले 9 दिन में, बी करता है अकेले 9 दिन में और सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 3 दिन में। अगर हम यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकालें मतलब टोटल वर्क निकालें पहले तो कितना आ जाएगा, लासा निकालते हैं यानी कि 9 9 एकम 9 9 एकम 9, ये इनकी इफिशियंसी हो गई ए और बी की, और तीनों की इफिशियंसी मिला के 3 × 9 3 हो गई। अच्छा जब तीनों की मिला के 3 है और ए की अकेले की 1 है, बी की अकेले की 1 है तो सी की अकेले की भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब सी की इफिशियंसी सिर्फ अकेले की 1 है तो सी अकेले कितने दिन में करेगा 9 यूनिट करना है, एक इफिशियंसी है 9/1 यानी कि 9 दिन में सी भी काम पूरा कर पाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन इतना है तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एच और एल का जो रेशियो है वो 4 और 5 है। अगर इसकी हम त्रिज्या का भी रेशियो निकालें आर का भी
तो ये आ जाएगा 3 4 5 का रेशियो बनता है, ट्रिपलेट होता है एक, ठीक है। इस तरीके से अगर ये जो है 5 है, ये 4 है, तो ये हमारा 3 होता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से त्रिज्या का ट्रिपलेट निकाल लिया। लगभग कितना आया हमारे पास, 3 निकल के आया। अब शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। देखो अभी अनुपात में है, ये जो है क्या है, अनुपात में है, तो इनके साथ में क्या लिख लूँगा मैं, देखो ऊंचाई मान लूँगा कि 4x है, तिरक ऊंचाई मान लूँगा 5x है, और इसको मान लूँगा मैं यहाँ पर 3x है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 3x इंटू 3x, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब 4x। इतने की वैल्यू हमें दी गई है 12,936। हमें व्यास निकालना है, यानी कि हमें 3 दूनी 6x की वैल्यू हमें निकालनी है। कितने की, 6x की वैल्यू। तो पहले तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखो 3 से इस 3 को हम काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब 3 से 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, अब देखो इसको काटेंगे हम कितने से, 3 से इसको पहले काटो, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 0 और 4 सत्ते 28 और 3 4 अट्ठे 32। इतना हो गया ये, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितने से, 11 से, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 9 99, 108, 11 8 88। फिर इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, बचेगा 1 और कितना, 2 9 18, 49। देखो यहाँ पर क्या बचा, अब इस तरफ हमारे पास बचा x और x, यानी कि x³ और बटे में जो 7 था मैं 49 को उस तरफ ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो x³ की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 × 7, 49 को लिख देंगे, एक 7 पहले से है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 7। हमें निकालना क्या था, व्यास कितना था, 6x का मतलब 7 छंग 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर हमारा इसका व्यास निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि तेल का मूल्य 99 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 132 हो गया, तेल के मूल्य में वृद्धि 99 से 132 हुआ, यानी कि 33 बढ़ा है कितने में, 99 में। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 33 3 99, 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 आया यहाँ पर, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 2 का भाग 2 में करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। देखो दोबारा समझो, यहाँ पर पहले 3 आया, फिर 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर इस वाले 2 का भाग करेंगे, यहाँ पर 2 भागे 2 कितना आएगा, 1। जब 1 आएगा, देखो इसका 2 का भाग 48 में करेंगे, कितना आएगा, 24, और ये बीच में माइनस पहले से लगा है, 24 - 1 कितना हो जाएगा, 23। अब इस 36 में से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 13 बचा, और 41 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 28 जो है हमारा यहाँ से सही आंसर निकल के आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निशा ने अनु को 50,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी। मतलब 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी, और अनु द्वारा वार्षिक भुगतान किया जाना, मिश्र धन निकालना है हमें। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 1 वर्ष 6 माह का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक है, तो 1 वर्ष 6 माह में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 6 माही हो जाएंगी। तो समय का मान हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही और 1 6 माह पहले से, यानी कि 3 छमाही हो जाएंगी, तो समय का मान हो गया 3। दर कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक की दर से, वार्षिक दर 10% है, तो अर्धवार्षिक दर 5% हो जाएगी। और मूलधन कितना है हमारा, यहाँ से P का मान है 50,000, ठीक है। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, देखो 50,000 का निकालूंगा पहले 5%, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 2500 निकल के आएगा, ठीक है। अब 2500 निकल के आया, तो 2500 में फिर मैं कराऊंगा 3 का गुणा, तो हो जाएगा 25 3 7500, यानी कि ये 3 साल के लिए आ गया, ठीक है। लगातार चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, ठीक, वो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा अभी, ठीक है। 7500 आ गया। अब ये जो 2500 आया था, इसका फिर से मैं 5% निकालूंगा, तो आएगा 125, ठीक है। 125 आ गया, फिर मैं इसमें 3 का गुणा कराऊंगा, तो 125 3 कितना होता है, 25 3 75, 375 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जो 125, देखो यहाँ पर 2500 का पहले सबसे पहले 50,000 का 5% निकाला, 2500 आया, फिर 2500 का 5% निकाला, 125 आया। 125 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, बताइए, 25 5 125, 5 एकम 5 और 1 6 625 हो जाएगा। लेकिन 6.25 आएगा, ये कितना, 6.25। तो यहाँ पर 6.25 और ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, और 50,000 भी इसमें ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो है 50,000 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये मूलधन है, हमें निकालना क्या है, मिश्र धन, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों 7500 है, ठीक है। कितना है, 7500। यहाँ पर 50,000 और ऐड करेंगे, कर दो ऐड, कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0.25 तो है ही, 6 5 11 की 1 हासिल 1, देखो यहाँ पर 1 सिर्फ इसमें है लास्ट में, तो यहाँ पर हमारा 57,881.25 अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है, लगभग।
तो चलिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी। प्रथम 120 सम संख्याओं को, देखो सम संख्याओं को कह दिया तो n+1 कर देंगे, यानी कि 120 + 1 कर देंगे तो 121 जो है प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत निकल के आएगा। देखो ये सवाल फिर से आ गया। यहाँ पर 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्याओं का योगफल 75 है, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 75 दूनी 150। तीसरी संख्या कितनी है 112, जोड़ देंगे तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 262। 5 संख्याओं का योगफल कितना था 655, इसमें से हम 262 घटा देंगे तो हमारी शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल निकल के आ जाएगा। 15 में 6 जाएगा 9, 5 में 2 गया 393। 393 जो हमारे पास शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल आ गया। अब हम 2 का इसमें कर देंगे डिवाइड तो हमारा निकल के आ जाएगा 69। 19 दूनी 38, यहाँ पर 3 है सॉरी, 19 दूनी 38, 1 2 6 12 2 5 10, 196.5 जो है हमारी शेष 2 संख्याओं का औसत निकल के आएगा। यहाँ से हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोले तो टंकी को भरने में लगने वाला समय, देखो 24 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में खाली कर सकता है। 72 ले लेंगे एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क हो गया 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72। इसकी जो भरने वाला नल है उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 3, 36 दूनी 72। जो खाली करने वाला नल है उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 2। अब दोनों को साथ में खोलना है तो 3 भरेगा 2 खाली करेगा, यानी कि 1 घंटे में ओनली एक ही यूनिट जो है मतलब 1 मिनट में यानी 1 ही यूनिट भरेगा वो। अब 72 यूनिट काम करना है तो 72 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि उसको 72 मिनट लगेगा, ठीक है टोटल। तो यहाँ से 72 मिनट सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देखते हैं। देखो ये रूट लगा है, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ। रूट के अंदर 12.5 × 8.8 × 2.89, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 2 3 2 0 और बढ़ाएंगे, यानी 1000 हो गया नीचे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखो 25 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125, और 25 से इसको काटेंगे 25 चौके 100, 5 से इसको काट देंगे 5 8 40, 8 से इसको 8 को ख़त्म कर देंगे, 289 बचा ओनली, यानी रूट के अंदर कितना बचा 289, जो कि 17 का हमारा रूट होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि P एक वस्तु को Q को 47% के लाभ पर बेचता है, Q समान वस्तु R को 50% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए इतने भुगतान किए तो P ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। देखो R ने कितना भुगतान किया 60 मतलब 6027 रुपये। अब इसका उल्टा करते जाएंगे, 50% की हानि पर Q ने खरीदा था, मतलब Q सामान को R पर बेचा 50% की हानि पर, ठीक है। और P ने Q को कितने पर 47% के लाभ पर, तो 100/147 कर देंगे बस। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि इसने जो है P ने कितने में खरीदा। देखो 50 दूनी 100, यहाँ से डायरेक्ट हो गया ये। अब इसको जब 147 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा ये, लगभग 14 पंचे 70, ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौके 14 14 चौके 56, 4 बार जाएगा, ठीक है। 7 चौके 28 की 8 हासिल 2 57 58, ठीक। कितना बचा ये 12, ये बचा 2 14 बचा, फिर एक बार और जाएगा, यानी 41 बार में ये 147 से पूरा कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 41 दूनी 82, और 100 का गुणा और करवा देंगे तो 8200 जो है P ने वस्तु खरीदी होगी 8200 रुपये में, ठीक है। चलिए यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य होने के लिए K का मान। तो 9 से विभाज्य होने के लिए सिंपल होता है, जितने इसमें अंक दिए गए हैं सबको जोड़ दो, 4 + 3 + 4 + 5 5 + K + 4 + 2 + 3। अगर इन सब का योग जो है 9 से कट जाएगा तो हमारी संख्या जो दी गई है वो भी 9 से कटेगी। देखो 5 4 9 ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 4 3 7 और 2 4 3 7 2 9 ये ख़त्म हो गया, 4 3 7, यानी कि K की जगह पे 2 लिख देंगे तो 4 3 7 ये हो गया, 2 ये हो जाएगा, तो कट जाएगी हमारी संख्या 9 से, ठीक है। तो यहाँ से K का मान कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, उसे 79 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। देखो सेकंड में पूछा है उसने, अब वर्गाकार मैदान है तो 79 भुजा है, 79 गुणा 4 करा देंगे, टोटल हमारी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से टोटल दूरी निकल के आ जाएगी जो उसको चल रही है, ठीक है। अब निकालना समय है, तो समय बराबर क्या होता है टोटल दूरी बटे समय, टोटल दूरी बटे चाल, तो चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करवा देंगे गुणा, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 9 18, यानी कि 10/9 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। तो बस इसमें 10/9 का कराएंगे भाग, तो 9 जाएगा यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, सिंपली 9 चौके 36, 79 का और 36 का करा देंगे गुणा, बटे में 10 कर देंगे, ठीक है। 9 छक्के चौवन की 4 7 21, 9 छक्के चौवन की 4 हासिल 5 और 7 छंग 42 5 47 और 27 67
74, 74 की 4 हासिल 7 और 7 21, 21 7 28 और एक अंक बाद दशमलव यानी कि 284.4 आएगा यहाँ पर। तो देखो 284.3 है, तो अप्रॉक्स में कितने सेकंड लगेगा, 284.4 सेकंड लगेंगे उसको। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 15 घंटे में एक पूरी यात्रा करती है। 12 घंटे की समान दूरी, देखो 72 किलोमीटर की चाल है, 15 की स्पीड, 15 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए कितने की स्पीड होनी चाहिए, स्पीड निकाल ली हमें। ठीक है, तो 12 से स्क्वायर में 12 छंग 72 और 15 छक्का 90, यानी कि जो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी वो 90 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी स्कीम 34,480 पर अधिकतम छूट प्रदान करेगी। देखो इस सवाल में जो है हमें 34,480 का हमें कुछ यूज नहीं करना है, सिंपली हम पहले एक ही छूट निकालेंगे। 7% और 3% की दो क्रमिक छूटें अगर निकालें तो कितना आएगा। देखो सूत्र होता है, अगर दो छूटें दी गई हैं तो a + b - a × b/100, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 की दो छूटें हैं तो 7 और 3 10 - 7 × 21/100 यानी कि 0.21। जब इसमें से 0.21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9.967। ठीक है, 97 बचेगा, यानी कि इसमें जो है ए वाली छूट में कितनी मिली है, 9.79। अब बी वाली छूट में कितनी मिली है, 8 और 2 की लगातार दो छूटें हैं तो 8 और 2 10 - 8 दूनी 16 यानी कि 0.16। तो यहाँ से कितनी छूट मिली, 9.48, 9.84 की छूट मिली यहाँ से, 8/4 की। और सी में कितनी छूट, सी में डायरेक्ट छूट दी गई है 9.80 की। तो सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पर किस वाली स्कीम में है, देखो 9.84 की छूट है यहाँ पर, 9.84% की। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी उसको। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब लगातार वर्ष 2 और 3 वर्ष का दिया गया है मिश्रधन तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो 3 वर्ष का मिश्रधन है उसको लिख लेंगे ऊपर यहाँ पर 10,800 और जो 2 वर्ष का मिश्रधन है उसको लिख लेंगे नीचे, और बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1 + r/100, क्योंकि 3 वर्ष में से 2 वर्ष से यहाँ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। तो 1 का कोई यहाँ पर 1 की घात का मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 हम खत्म कर देंगे, इसको 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और कितना बचेगा, ये 4 चौके 16, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यहाँ पर बचा 27/24। एक यहाँ पर प्लस का है तो इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में r/100 है ये। देखो यहाँ पर एक लासा लेंगे तो 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3/24 = r/100, 3 8 24, 100 आएगा इस तरफ। तो r का मान कितना हो जाएगा, 100/8, और 100/8 का मतलब आप लोगों को पता होगा 12.5% की जो है वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, रेट यानी दर हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतने 2800 रुपये 2880 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो हमने 100 रुपये मान लिए मूलधन, 10% की दर से पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 10 रुपये, लेकिन ये टोटल जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा 2 साल का, यानी कि 100 110 120, 120 क्या होगा हमारा टोटल मिश्रधन हो गया 280 के 2880 के बराबर। 0 0 खत्म, 12 से इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, 4 12 76 12 चौके 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24। हमें निकालना क्या है, निकालना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो पहले साल का साधारण ब्याज 10, दूसरे साल का साधारण ब्याज 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल 20, यानी 20 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 दूनी 48, यानी कि 480 जो है यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश और विनेश किसी कार्य को 15 और 9 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्यक्रम किया, 5 दिन बाद विनेश कार्य छोड़ दिए, पर प्रकाश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करे। देखो प्रकाश है 15 दिन में करता है और एक विनेश नाम का लड़का है वो 9 दिन में करता है। यहाँ से 9 × 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45 ले लेंगे एलसीएम, जो टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसकी क्षमता आ जाएगी 15 × 3 = 45, की क्षमता हो जाएगी 9 × 5 = 45। देखो एक साथ काम किया और 5 दिनों के बाद, यानी कि 5 × 3 = 8 हो जाएगी टोटल क्षमता, और 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया तो 8 × 5 = 40, यानी कि 40 काम कर देंगे 5 दिन में ही। 45 काम करना था, 40 कर चुके, कितना काम बचा कवर करने के लिए, बचा हमारे पास सिंपल 5 काम बचे। अब विनेश ने कार छोड़ दिया, यानी कि इसने कार छोड़ दिया। अब प्रकाश शेष कार को कितना दिनों में, प्रकाश की इफिशियंसी कितनी है 3, 5 यूनिट काम बचा है, प्रकाश की इफिशियंसी 3 है तो उसको 5/3 समय लगेगा। लेकिन इतना आंसर नहीं आ रहा है हमारा, तो 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे करवा देंगे, तो 5 × 3 = 15/3 × 9, यानी कि 15/9 दिन में जो है प्रकाश शेष कार को पूरा कर देगा। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 11, 28, 15, 27 और इतने से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में इतना प्राप्त हो। हम सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखो 1128 में पहले 7 घटाएंगे तो ये आएगा 1121, फिर 1537 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1534, और जब 1834 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा 1829। सिंपली हम क्या करेंगे, इन सब का निकाल लेंगे, क्या इन सब का हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर मासा निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है, जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका तो इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, इसको लिख सकते हैं हम 59 गुणे 19। ठीक है, और जब इसके जो है हम गुणनखंड करेंगे, देखो मैंने गुणनखंड पहले करा लिए। ठीक है दोस्तों, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 59 गुणे 26, और जब इसके गुणनखंड कराएंगे तो ये आएगा 59 गुणे कितना 31। ठीक है, अब देखो जो मासा होता है हमारा, मासा जो है तीनों में कॉमन होता है। देखो यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 59 है, यानी कि इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा 59। देखो 33 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे कि किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट। देखो संख्या मानी हमने x का 13% का 2% उस संख्या का, मतलब x का कितना परसेंट, मान लिया हमने a% है। ठीक है, यहाँ पर x से x खत्म कर देंगे, 100 से 100 खत्म कर देंगे, 13 दूनी 26/100 आ जाएगा a का मान, तो यानी कि 0.26 जो है परसेंट आ जाएगा a का मान यहाँ पर। ठीक है, तो 0.26 इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठोस धातु की एक गोलाकार n गेंदों को पिघलाया जाता है और बेलनाकार छड़ में बदल दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या गोलाकार गेंद की त्रिज्या की 5 गुनी है, ऊंचाई उस गोलाकार गेंद की त्रिज्या से 8 गुनी है, n का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमसे क्या कह रहा है कि n गोलाकार गेंदों को पिघलाया जाता है, बेलनाकार में बदला जाता है, अब जिसकी त्रिज्या गोलाकार गेंद की त्रिज्या की 5 गुनी। हमने मान लिया कि जो गोलाकार गेंद है उसकी त्रिज्या है हमारी r है कितनी x मान लें कि 1 मान लें, 1 है मान लिया। अब बेलनाकार जो हो जाएगी, बेलनाकार छड़ की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगा r का मान इसके। ठीक है, और ऊंचाई जो है क्या हो जाएगी, त्रिज्या की 8 गुनी है। ठीक है, तो ऊंचाई इसकी 8 हो जाएगी। अब n का मान निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली देखो कि कितने गोले हैं, n गोले, तो आयतन निकालेंगे 4/3 पाई r³ का मतलब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इंटू कितने गोले हैं n, तो n का करवा देंगे गुणा, इक्वल टू, और एक बेलनाकार छड़ में बदल दिया तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई r² का मतलब 25 इंटू h का मतलब 8 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई से हम कर देंगे पाई को कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल इससे काटेंगे 4 से इसको, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, ये हो गया, और ये 3 जो बटे में था तो 3 का गुणा और करवा देंगे, यानी n का मान कितना हो जाएगा 5 × 15, 150 निकल के आ जाएगा यहाँ से n का मान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 354 किलोमीटर 118 सेकंड में दौड़ता है, समान लंबाई, देखो 354 किलोमीटर 118 सेकंड में दौड़ता है, और समान लंबाई मतलब 354 मीटर ही कितने सेकंड में, 59 सेकंड में दूसरा चक्कर, यानी टोटल दूरी बटे टोटल समय हमारी 59 हो जाएगी। तो 4 4 8 5 5 10 3 3 6 1 7 9 8 8 16 1 17 की 7 असल 1 5 1 6 1 7 और 170 से कितनी बार में कट जाएगा, 17 चौके 68, 4 बार में कट जाएगा पूरा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड जो है हमारी एवरेज स्पीड यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो की, यानी कि जो 6 मार्च थी, 6 मार्च की जो तीसरी शिफ्ट है उसके हमने टोटल 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा मोटिवेशन थोड़ी मुझे मिलता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और लाइक भी कर देना अगर वीडियो थोड़ी सा भी अच्छा लगा हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना है, ताकि मैं अगले वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाया करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ वैसे बीच में, बस लास्ट में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब के लिए और उसके लिए, ठीक, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।